रहमान डकैत से सिर्फ एक इलाका से ही थरथरी थी। झारखंड में हर गली में रहमान डकैत खुले छूटक घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है हर एक गली में रहमान डकैत। कल खबर आई रांची के एक हिस्से में दो मुहा सांप मिला, दो मुहा सांप। और अभी सांप की चर्चाएं बहुत चल रही है। कोई किसी को विषैला सांप बता रहा है, तो कोई किसी को ढोर सांप बता रहा है, तरह तरह की। उसी में दो मुहा सांप निकला और एक मुंह से जहां लूट का माल खाने के लिए रहेगा वो पब्लिक से छिपा हुआ वो पीछे की तरफ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख को मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है हर एक प्रखंड मुख्यालय में और हर एक जिला मुख्यालय में। और 3 अप्रैल को जो झारखंड बंद का कॉल हुआ है, जो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई विधि व्यवस्था के बारे में है, विष्णुगढ़ की उस निर्भया के बारे में है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी जब टीम का नेतृत्व करके वहां गए तब पुलिस की तफ्तीश तेज हुई और जितने झारखंड में पूरा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगता है कोलैप्स कर गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी साहब। और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। रहमान डकैत यहां प्रतीक है उन अपराधियों का जो लगातार इस राज्य में आपराधिक घटनाओं को वारदात दे रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब मैं आपको जो कहता हूं उसको तथ्यों से आपको बताने की कोशिश करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सत्ता संभाली थी 2019 के बिल्कुल अंत में, दिसंबर, मुझे लगता है 27-29 तारीख। अब आप देखें जो 2020 से और जो जनवरी 2026 तक का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो आंकड़ा उपलब्ध है, झारखंड पुलिस के वेबसाइट से भी उसकी तुलना कर सकते हैं। शर्मनाक बात है साहब। आपको पता है यहां कितनी बेटियों की इज्जत लूटी गई है ये 6.25 वर्षों में? जनवरी तक, फरवरी मार्च का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, 10,113 रेप केसेस हुए हैं। 10,000 से ज्यादा रेप केसेस हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं झारखंड में हर गली में रहमान डकैत घूम रहा है। आपको पता है यहां किडनैपिंग की कितनी वारदातें हुई हैं? 11,003 इसी कालखंड में जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे। चोरी की घटनाएं तो लगता है पॉकेटमार और दूसरी चीजों को आप छोड़ दें, 60,000 से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई हैं। ये चोरी की घटनाओं में सब तरह की चोरी जो है वो शुमार है। हत्याएं किस तरीके से हो रही हैं, आदमियों व्यक्तियों की जीवन जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह है। जनवरी 2026 तक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 9,213 मर्डर केसेस, यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बोल रहा है, हो चुका है। 9,213, आप सोच सकते हैं, 10,000 रेप केसेस, 11,000 किडनैपिंग, 9,213 मर्डर्स। हम कहां जा रहे हैं साहब आखिर? और यहां जो डाइन प्रथा होती है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत अभिशाप है, आदिवासी लगातार इससे परेशान होते हैं। 140 से ज्यादा डाइन हत्याएं हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको दबा दिया जाता है। बहुत सारे रेप केसेस हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, इससे कई गुना वास्तविक आंकड़े भी हो सकते हैं। और आप देखें इसी दरमियान जो संज्ञेय अपराध होता है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें कोर्ट संज्ञान लेता है, आपको पता है इन 6 वर्ष और 2 महीने में 2,80,000 से ज्यादा संज्ञेय अपराध हुए हैं। तो साहब हम कहां गलत कह रहे हैं कि यहां झारखंड की हर गली में रहमान डकैत घूम रहा है और सरकार की पूरी जो पुलिस व्यवस्था है वो क्या चीज में पूरी लगी हुई है? बालू के ट्रकों को गिनने में, अवैध कोयले के ट्रकों को गिनने में। अभी क्या हुआ साहब धनबाद में, जो उस तरीके का खौफ से लोग धंस कर मर गए। ये बताया जाता है उस पूरे इलाके को जो लोग कोयला चोरों हैं उन्होंने सुरंग बनाकर खोद दिया। कुछ दिन पहले, 3 वर्ष पहले खबर आई थी कि जो मेन लाइन कलकत्ता से दिल्ली जाती है उसके नीचे सुरंग खोद दिया गया था। फिर कुछ दिन के लिए उस ट्रैक को बंद करना पड़ा। ये सुरंग अवैध खनन करने वाले लोग खोदते हैं। और आप सोचिए ये सारा कुछ सरकार के संरक्षण में चल रहा है। संरक्षण जैसे गंभीर आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि जब एक थानेदार को पता होता है साहब कि उसके थाना क्षेत्र में क्या हो रही है, तो इस सरकार जिसके पास पूरी मशीनरी है, स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, इतने सारे पुलिसकर्मी है, क्या इनकी सहभागिता नहीं होगी? क्या इनका कट नहीं होता होगा?
माइनिंग माफियाज क्या इनको कट नहीं देते होंगे, जो वहां के ब्लॉक के डीएमओ हैं या ब्लॉक माइनिंग अफसर हैं या सीईओज हैं या थानेदार हैं? और ये क्या संभव है सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के बिना वधरस का? ये देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ऑफिशियल डेटा है ये कोई मेरा डेटा नहीं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। तो झारखंड में जो विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई है, विष्णुगढ़ मामले के बारे में भी बहुत तरह की चीजें मिलने को आ रही है। हमारा कहना है जो भी है घटना का उद्भेदन जल्दी कीजिए, सामने लाइए उन आरोपियों को। और हमारा स्पष्ट मानना है कि पुलिस की क्यों उस समय नींद जागती है जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के नेतृत्व में भाजपा के सांसद विधायक जाते हैं। राधा कृष्ण किशोर जी ने क्या किया? 1 लाख रुपए दिया, उसका ऐसा ढिंढोरा पीटा। मैं आपको आज भी कहता हूं, हम लाश पे राजनीति नहीं करते, किसी को मुसीबत में सहायता पहुंचाते हैं तो वो हम कभी नहीं करते, पर उनके दिए गए रकम से कई गुना ज्यादा हर तरीके से हमने उनको मदद की है, पीड़ित परिवार को। और हमें उम्मीद है इस घटना का जल्द उद्भेदन हो जाए। लेकिन 3 मई को ऐतिहासिक बंद होगा। खुद प्रदेश अध्यक्ष जी सड़कों पर उतरेंगे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। और जो प्रदेश की विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई, मैंने आपको दिखाया, फिर से मैं बस 2-3 पॉइंट्स पढ़ देता हूं। 10,113 रेप केसेस हेमंत 1 हेमंत 2 में, 11,000 से ज्यादा किडनैपिंग केसेस हेमंत सरकार 1 और 2 में, 60,000 से ज्यादा चोरियां हुई हैं इस सरकार के कार्यकाल में। और जो जनरल मर्डर्स हुए हैं 9,213 हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं जब इस तरीके की बड़ी पैमाने पर यहां क्राइम हो रहा है और उद्भेदन, इस पे कई बार जो है इनको महिला आयोग ने टिप्पणी की है कि रेप केसेस में जो फाइनल फॉर्म या जो केसेस में चार्जशीट दाखिल करने का या आरोपी को सजा दिलाने का परसेंटेज इनका बहुत कम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज सरकार को एक्सपोज कर दिया। हम फिर से कहते हैं साहब, हर गली में यहां लखैन माफ कीजिएगा, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, रमान डकैत जैसे लोग हैं, वो घूमते तब तक रहेंगे ना जब शासन का इकबाल नहीं दिखेगा, जब पुलिस का इकबाल नहीं देगा। हम आज भी पुलिस कप्तान को कहना चाहेंगे कि मैडम आप गारंटी लीजिए ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। ऐसी अगर घटनाएं होती हैं जो वहां के जो लोकल अधिकारी हैं उन पर गाज गिरेगी। अकाउंटेबिलिटी की बात करती थी ये सरकार कि जहां भी कोई ऐसी घटना होगी बालू चोरी की, अवैध कोयला चोरी की, वहां गाज गिरेगी। और साहब यहां देखिए धनबाद में तो पूरा लोहा चोरों और बालू चोरों और कोयला चोरों का वर्चस्व है। तो 3 मई की बंदी जो है ऐतिहासिक होगी। धन्यवाद। माफ कीजिएगा, 3 अप्रैल। मैंने अगर किसी की तुलना कर दी तो इसको अगर आप देखें तो वैसे ही स्थिति यहां इन्होंने बना दी है। अगर मैं लखन डकैत, माफ कीजिएगा, रहमान डकैत का नाम ले रहा हूं तो इसलिए ले रहा हूं कि ऐसी स्थिति यहां है। क्या कोई सुरक्षित रह गया साहब? जहां इतने सारे रेप केसेस हुए, महिलाएं क्या सुरक्षित हैं? आप देख लीजिए कितने रेप केसेस हुए, 10,113। जहां 10,000 से ज्यादा 6 वर्षों में रेप केसेस हो गए, वहां कोई सुरक्षित है? कन्विक्शन रेट इनका होता 80%, 70% अपराधियों को सजा दिलाने का, तो समझ में बात आती। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। धन्यवाद। देखिए, जिस दिन गुड फ्राइडे का है, जो भी वहां पे अपना प्रार्थना करने जाएंगे, किसी को कोई तरीके का परेशानी नहीं होगा। लेकिन ये बंद का कॉल है और बंद तो होकर रहेगा। सरकार जितनी जोर आजमाइश कर ले, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सड़कों पे होंगे, उनके नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता होंगे ना, तो हम भी देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है। धन्यवाद।